पुत्र, धन, संतति और विद्या के कारक देवगुरु बृहस्पति 2025 में विशेष राशि परिवर्तन के साथ कई राशियों पर भ्रमण करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राशि पर इसके विशेष प्रभाव देखे जा सकते हैं। हर राशि की चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर और समझने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु की अतिचारी होने पर कैसा प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ विशेषकर 2025 में क्या सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्या पूर्ण छुट्टी बनी रहेंगी और साथ ही साथ किन चीजों से सावधान सजग रहने की भी आवश्यकता है, क्या उपाय भी किए जा सकते हैं जो और भी बेहतर हम इस वर्ष को बना सके। इसी पर आधारित हमारी चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देवगुरु की स्थिति को हम समझ लेते हैं। सामान्यतः एक वर्ष की अवधि 12 से 13 महीने की अवधि जो होती है वो देवगुरु की एक राशि पर रहने की होती है। यानी उनको जो निश्चित समय है वो लगभग इतना होता है और जब भी वो इस अवधि से हट करके अपने स्थान को बदलते हैं तो जैसे कि यहां पर देखा जा रहा है, यहां पर विशेष राहु केतु भी इस बार परिवर्तन होंगे मई के अंदर और बृहस्पति भी मई के अंदर परिवर्तन होने वाले हैं। तो यानी मई का महीना कई रूप में यहां पर खास देखा जा सकता है। अगर हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं यहां पर 14 मई को परिवर्तन हो रहे हैं और शाम को 10:33 का जो समय है वो देवगुरु की राशि परिवर्तन का समय रहेगा और उसके बाद फिर 18 तारीख को यह फिर राशि परिवर्तन करेंगे। अभी वृषभ पर हैं, 14 मई को मिथुन में चले जाएंगे और 18 अक्टूबर को फिर ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वहीं देखेंगे तो नवंबर में वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को ये फिर उसी स्थिति में ये मिथुन राशि पर चले जा रहे हैं और 11 मार्च को फिर ये मार्गी हो जा रहे 2026 में। स्थिति और आगे हम उस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी माहौल को समझने का प्रयास करें। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, हम इस राशिफल को आपके चंद्र राशि के आधार पर चर्चा करेंगे। और चंद्र राशि आप समझते हैं, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव के अंदर चंद्रमा होता है उसको चंद्र राशि कहा जाता है। अगर आपको चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो आप अपने बोलते में नाम राशि का आधार भी इस राशिफल को समझने के लिए ले सकते हैं। अविलंब बिना समय गंवाए हम प्रत्येक राशि के हिसाब से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में पहली राशि क्रम में हम लोग मेष राशि को लेंगे। मेष राशि को अगर हम देखें तो मित्रों, मेष राशि के हिसाब से आपकी जन्म कुंडली में आपके राशि से तीसरे भाव पर देवगुरु का गोचर काल रहेगा। किस दिन से? 14 मई से। आपके धन कुटुंब परिवार के भाव से यह बृहस्पति परिवर्तित करके आपके परिश्रम मेहनत के भाव पर जा रहे हैं, आपकी भ्रातृभाव पर जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात, अगर हम वहां से इनकी दृष्टि की बात करें तो इनके अपने ही घर पर इनकी दृष्टि होगी, भाग्य भाव पर, क्योंकि 2, 3, 4, 5 पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि इनके नवम भाव पर होगी, जबकि नवीं दृष्टि इनके एकादश भाव पर पड़ने वाली है। आप समझ रहे हैं? और बहुत अच्छी बात कि उनमें से भाग्य भाव, नवा भाव, इनकी अपनी राशि वहां पर विद्यमान है। यानी गोचर की इस कुंडली को आपकी राशि के हिसाब से देखें, आपकी राशि की कुंडली को देखें तो आपका भाग्येश बृहस्पति अपने ही भाग्य भाव को देख रहा है। यानी मेष राशि के लिए तो इतना कहा जा सकता है कि भाग्य कहीं ना कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप इस बार कुछ विशेष करेंगे, अपनी लगन, मेहनत, अपनी निष्ठा के साथ आप जिस भी कार्य में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप वहां पर तरक्की की राह। और इसमें आपका पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ भाव पर ही, आपके परिश्रम के भाव पर, आपके भ्रातृभाव पर, इष्ट मित्रों के भाव पर बृहस्पति हैं और वहां से दृष्टिगोचर
आपके सप्तम, नवम, एकादश और आपका जो पंचम दृष्टि जहां पड़ने वाली है आपके नव पंच सप्तम भाव पर, वो तो आपके पार्टनरशिप का भाव है। आपकी दैनंदिनी से जुड़ा हुआ जो इनकम है उसको लेकर के भाव प्रस्तुत करता है। तो डेली बेस पर जो इनकम आपकी होने वाली है, व्यापारी वर्ग इससे खास लाभान्वित हो सकता है। शेयर लॉटरी के पक्ष में जो लोग लगातार काम करते हैं उनके लिए ये भाव महत्वपूर्ण हो सकता है। और कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधी इष्ट मित्रगण, उनसे जो आपको अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी यहां पर पूर्ण होने की स्थिति में है। वृषभ राशि के लिए 2025 में गुरु परिवर्तन का क्या फलाफल रहेगा? वृषभ राशि के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो वृषभ राशि के लिए ये अष्टमेश और एकादशेश होकर के आपकी कुंडली में धन भाव से संबंध है। इनकम के भाव का धन भाव का संबंध, यानी आयस का संबंध, इनकम का संबंध आपकी धन से हो रहा है। बृहस्पति का धन भाव, कुटुंब भाव, यहां पर जाना एक अच्छा संकेत हो सकता है। और दूसरा, इनकी जो दृष्टि 6, 8, 10 पर रहने वाली है, वहां पर राजकीय कार्य और जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। जिन पर कर्ज है वो कर्ज से मुक्ति होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और खासा रिसर्च में जो लोग लगे हुए हैं और सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनको भी अच्छा सफल होने का योग यहां पर मिल सकता है। गुरु राशि परिवर्तन को लेकर मई 2025 में बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि के लिए क्या संयोग बन रहा है? अगर हम मिथुन राशि का चार्ट देखते हैं तो लगन भाव पर चले जा रहे हैं बृहस्पति आपके, और ये आपकी कुंडली में हम देख रहे हैं तो ये सप्तमेश और दशमेश होकर के जा रहे हैं। जब लगन पर बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी, जबकि पंचम भाव पर भी दृष्टि जा रही है जो शुक्र का घर वहां पर है। शिक्षा से लाभ, शिक्षार्थियों को लाभ, संतति का लाभ, ये यहां मिथुन राशि के लिए अच्छा नजर आ रहा है। और हो सकता है जिनके बच्चे नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी भी यहां पर मिलेगी। उनको कुछ नया सुखद समाचार अपने माता पिता को देने के लिए है, तो ये एक अच्छी सूचना आपके पास है। और जो लगातार खुद भी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि के लिए मई 2025 में कैसी स्थिति बनेंगे जब देवगुरु राशि परिवर्तन कर रहे हों? अगर हम कर्क राशि के हिसाब से देखें तो बृहस्पति द्वादश चले जाएंगे। हालांकि द्वादश में जाना आप सब समझते हैं ग्रहों का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति का द्वादश में जाना बहुत खराब भी नहीं माना जाता है। हम देखेंगे तो आपका भागेश का संबंध द्वादश से बन रहा है, साथ ही षष्ठेश का संबंध भी बन रहा है। जिन लोगों ने कर्ज लिया हुआ है वो कर्ज को चुकाने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं भाग्य का आपको साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अड़चने और व्यवधान भी आपका पीछा फिलहाल नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा हो सकता है, लेकिन लगन और परिश्रम से निष्ठा के साथ काम करें। किसी भी हड़बड़ाहट में आकर किसी विशिष्ट फैसले को नहीं लेना है। सोच समझ करके और होमवर्क के साथ आप आगे बढ़ें, सफलताएं आपके साथ हैं। सिंह राशि के लिए 2025 जब मई में देवगुरु परिवर्तन करेंगे तो कैसा फलाफल रहेगा? अगर हम देखें तो सिंह राशि के चार्ट को अगर गौर से देखें तो आपके अष्टमेश और पंचमेश दोनों की दोनों भाव के स्वामी होकर के ये एकादश में रहेंगे, इनकम के भाव पर रहेंगे। तो ये तो यहाँ पर स्वाभाविक हो गया कि इनकम से संबंधित जो जुड़ी हुई समस्या हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। रिसर्च लगातार जो चल रही थी उसको यहाँ पर उन लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है। और जो पंचम दृष्टि जो पंचमेश है, और पंचमेश पर भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि है, और इनका खुद का घर भी है। तो ये माने कि यहाँ पर आपको विद्या का अच्छा लाभ मिलेगा, शिक्षार्थियों के लिए अच्छा है, जो शिक्षक हैं उनके लिए अच्छा है। और जिनकी संतानों से जिनको जो है जिनकी नहीं है उनको संतान का लाभ, और जिनकी संतान है उनको संतान से लाभ, ये योग यहाँ पर मिलेगा। कन्या राशि के लिए 2025 जब देवगुरु परिवर्तन करेंगे तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं? क्योंकि मई में यहां पर देवगुरु का परिवर्तन हो रहा है, वो मिथुन राशि पर आ रहे हैं। आपकी राशि से देखा जाए तो ये छठ आपके दसम भाव पर चले जाएंगे, और जबकि सप्तम के और चौथे के दोनों केंद्र के मालिक बनकर के जा रहे हैं। बहुत शुभ परिणाम, बहुत शुभ संकेत है। दसम भाव पर बृहस्पति के इन भाव पर जाना, एक तो चौथे भाव पर सीधा दृष्टि है। अगर आप मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के लिए कहीं भी प्रयास कर रहे हैं, वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो आपका मानिए
कि आप इस काल में पूरा प्रयास कीजिए, आपको ये चीज मिल के रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। संतति का अच्छा लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप में अच्छी आप पकड़ बना सकते हैं, अच्छा उनसे लाभ ले सकते हैं, मित्रों का अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, घर परिवार की जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो सकती हैं और एक अच्छा लाभ आपको मिलेगा। जिनके विवाह नहीं हुए ना, उनको यहाँ पर विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि सप्तमें केंद्र में पहुंच रहे हैं, तो उनकी दृष्टि भी है, तो बहुत अच्छा है, तो ये आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। तुला राशि के लिए 2025 जब देवगुरु परिवर्तन करेंगे मई में, तो कैसा रहेगा, थोड़ा इस चार्ट को अगर समझें तो आपके बृहस्पति भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके षष्ठेश और तृतीयेश बन करके जा रहे हैं। अभी तक आपके बृहस्पति अष्टम भाव पे थे, अष्टम से निकल करके भाग्य भाव पर जाना आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है। और ये मान के चलिए कि जो रुके हुए कार्य थे, पेंडिंग कार्य थे, वो आपके खत्म हो जाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उन कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। विवाह के योग यहाँ पर बनेंगे, उसमें अच्छी साझेदारी देखी जा सकती है पार्टनरशिप में। और इनकम को लेकर जो समस्याएं थी वो भी प्राय यहाँ पर खत्म होती भी नजर आ रही हैं। साथ में ऋण रोग रिपो इन चीज से निजात आप पा सकते हैं। कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल राहु केतु की स्थिति भी यहाँ पर सडनली आपकी मजबूत होने जा रही है। तो ये आपके लिए एक अच्छे सुखद परिणाम है। तुला राशि, वृश्चिक राशि के लिए 2025 जब देवगुरु परिवर्तन करेंगे अपनी राशि को, मिथुन राशि पर जाएंगे, तो क्या परिणाम होंगे वृश्चिक के लिए समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में हम अगर गोचर के हिसाब से देखें, आपकी राशि कुंडली पर बृहस्पति अष्टम भाव पर जाएंगे। आप सब समझते हैं अष्टम पर बृहस्पति का जाना अच्छा नहीं है। आपको रोग से बिल्कुल सावधान रहना है, खासकर पेट के रोग, उदर रोग यहाँ पर बना रहेगा। ऐसी स्थिति में सीजर होने की संभावनाएं भी रहती हैं, तो आपको खासकर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ इज मोस्ट, ठीक है, इसको आप सूत्र को ध्यान रखना है। बृहस्पति के जप करें और हो सके तो किसी वैदिक ब्राह्मण से इसका वैदिक पूजा आप जरूर करवा लीजिए, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। इनकम को लेकर के यहाँ पर अच्छा है, उसकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। संतति पुत्र आदि को लेकर भी आपको अच्छा एक लाभ यहाँ पर दिख सकता है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं है। धन भाव को लेकर के धनेश बन के बृहस्पति अच्छे हैं, तो इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। धनु राशि के लिए 2025 जब देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, वृष मिथुन की ओर जाएंगे, तब आपके केंद्र स्थान यानी सप्तम स्थान पर देवगुरु का गोचर रहेगा, जो कि चतुर्थेश होकर के और साथ ही साथ आपके लग्नेश होकर के, यानी दो केंद्रों का स्वामी बन के खुद बृहस्पति केंद्र में आ रहे हैं। तो धनु राशि के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ नया कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन, आपका विश्वास ही आपको आगे लेके जा सकता है। बृहस्पति के मंत्रों का जप करें ताकि और ऊर्जा आपको मिले। बड़े बुजुर्ग और ब्राह्मणों गुरुओं को सम्मान करें ताकि आपका बृहस्पति आपको नेगेटिव फल ना दे। और साथ ही साथ केंद्र में बृहस्पति भी देवगुरु की राशि पर ही विराजित होंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि धनु राशि के लिए अच्छा परिणाम है। मकर राशि 2025 जब देवगुरु राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, तो आपके लिए क्या शुभाशुभ परिणाम हो सकते हैं। अगर देखिए मकर राशि की कुंडली को देखें तो बृहस्पति छठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि खर्च भाव और पराक्रम भाव इन दोनों के स्वामी बन करके। अगर मकर राशि के लिए देखा जाए तो ऑल ओवर कोई बहुत विशेष इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी खर्चों में बाहुलता जहां देखी जाएंगी और इनकम के भी अच्छे साधन आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। और इनकी जो दृष्टि यहाँ पर अगर आपकी मकर राशि की देखें तो छठे भाव पर इनका गोचर है, दसम और द्वादश और द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि भी रहेगी। तो यहां पर धन भाव पर इसकी दृष्टि का मतलब है कि आपके कुटुंब से संबंधित जो चीजें हैं, वहां पर कोई विवाद है या प्रॉपर्टी से संबंध जुड़ी हुई समस्याएं, तो वो आपके पक्ष में आ सकती हैं। घर परिवार का साथ सहयोग बना रहे। कुंभ राशि के लिए हम कैसे देखेंगे जब देवगुरु परिवर्तन करेंगे 2025 में राहु राशि को, और मई के बाद ये कैसा संयोग यहां पर रहेगा। अगर हम कुंभ राशि की स्थिति देखें तो गोचर में उनकी राशि से बृहस्पति आपके पंचम भाव पर चले जाएंगे, जबकि पहले वो छठे पर थे, आपके सॉरी द्वितीय आपके चौथे भाव पर थे। तो जब ये पंचम भाव पर जाएंगे तो इनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से आपके भाग्य, इनकम और लगन, यानी ये सभी चीजें प्रभावित होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी तो उनसे निजात पाया जा सकता है। धन से संबंधित जो जुड़ी हुई समस्याएं तो धन से निजात पाया जा सकता है। और भाग्य खासकर आपके साथ खड़ा है, और भाग्य की प्रबलता एक विशेष है। भाग्य आपके साथ है तो आप कई सारी चीजों में सहज ही आप उस चीज से आगे निकल सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। देवगुरु के
मंत्र जप को आपको करना चाहिए और देवगुरु की विशेष वैदिक पूजा से आप और भी विशेष इसको बना सकते हैं। धन्यवाद। मीन राशि के लिए कैसा संयोग रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति मई 2025 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं? आपकी राशि से देखा जाए तो केंद्र में बृहस्पति आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र में आने का एक विशेष और भी आप देख लीजिए कि 2 केंद्रों के स्वामी बन करके आ रहे हैं, नव आपके दशम और लगन। इन मीन राशि के लिए दोनों का स्वामी बन करके आ रहे हैं। खुद लगन में शनिदेव होंगे बैठे हुए, ठीक है। राहु भी अगर हम देखें तो द्वादश में चले जाएंगे। मीन राशि के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। आपकी इनकम, कारोबार, इन सब चीज़ों में आप वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि साढ़े साती का दौर भी है, कुंडली में अगर शनि ज़्यादा अच्छे नहीं है या देवगुरु की अच्छी स्थिति नहीं है तो थोड़ी मध्यम फलदायी हो सकता है, लेकिन अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो ये बहुत बेहतर परिणाम आपको देंगे। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, धन की अच्छी संभावनाएं यहाँ पर बनी रह सकती हैं और इनकम के लिए अनेक मार्ग आपके लिए बनेंगे। यानी 2025 का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा।